ओके, आई डोंट नो यहाँ पे रखा भी जाएगा कैमरा, रख तो गया है। तो भाई आई वॉज फीलिंग अ लिटिल लेज़ी, ऑल्दो मैं उठा था, मतलब जल्दी उठ गया था, आज 5 बजे उठ गया था। और अभी जो है फर्स्ट सेशन मेरा राइटिंग सेशन होता है। मैं काम लाइक वर्कआउट कर लिया हूँ अपना, मेडिटेशन कर लिया हूँ अपना, सॉरी मेडिटेशन नहीं किया, वो करूँगा अभी। बट अभी जो है मैं छत पर आ गया हूँ और नीचे शोर भी था, रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा था, वरना मैं नीचे रिकॉर्ड करता। नींद आ रही है यार मेरे को, जबकि कल मैं सही टाइम पे सोया हूँ, तब भी नींद आ रही है। एंड अभी देखता हूँ यार, टहलता हूँ, फिर देखता हूँ कि नींद आएगी या नहीं आएगी। अगर आएगी तो प्रोबेबली मैं नैप लूँगा, फिर काम करूँगा, क्योंकि लिखने वाला काम थोड़ा मेरा ब्रेन यूज़ होगा उसमें। एंड ऐसे तो मैं प्रॉपर्ली नहीं लिख पाऊँगा, लिख लूँगा मैं, अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं लिख लूँ, नैप के बाद मैं उसको रिफ़ाइन करूँगा बैठ के। एंड वो नेसेसरी है, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम राइटिंग, एंड दैट्स फॉर माई एजेंसी, बेसिकली आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, एंड आई एम गोइंग रिवैम्पिंग एवरीथिंग फॉर द एजेंसी। तो लाइक कैसे हम लोगों को अप्रोच करना है अब चीज़ों को, क्योंकि हम लोगों को स्केल करना है अब। सस्टेन कर लिया हम लोग अपने आप को 5.5 लाख पर मंथ पे फॉर 4 मंथ्स से ज़्यादा ही हम लोग सस्टेन किए हैं। तो इट्स बिन प्रीटी गुड इन एजेंसी, बट लेट्स सी यार, नींद आ रही है। मेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द डे जो यूजुअली होता है ना, बिकॉज ऑफ स्लीप और बिकॉज ऑफ कि मेरे को नींद आती रहती है, ये थोड़ा अच्छा नहीं जा रहा है। एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मैं अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज़ और अच्छे से करूँ। से ऐसे कुछ स्निपेट्स आपको मिलते रहेंगे थ्रू आउट द डे, या कुछ टहलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसे मौसम बढ़िया हो रहा है यहाँ का, एंड आई थिंक आईफोन लेकर भी मैंने एक अच्छी चीज़ करी कि आई कैन रिकॉर्ड द वीडियोज़ एंड क्वालिटी भी अच्छी लगेगी तुम लोगों को। राइट। ओके तो भाई लोग, ये मैं सुबह से आ गया हूँ शाम में, मैं फ़ोन को लगा दूँ साइलेंट मोड पे, लेट्स गो। तो देखो यार, आ, मेरा आज का दिन 2 सेक्शन में डिवाइड था। पहले सेक्शन का मैंने जो वीडियो है वो तुम्हें डाल के रखा हुआ है। मेरे को नींद आ रही थी, ऑफ कोर्स आई वाज फीलिंग स्लीपी, एंड आई हैव टू पुश माई सेल्फ इन दैट, बट आई डोंट वांट टू पुश माई सेल्फ दिस मच कि मैं कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाऊँ। तो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म चैलेंज एंड आई एम टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरे को सुबह उठना ही उठना है और रात में सोना ही सोना है, रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम दैट आई एम स्लीपिंग एट नाइट। मेरे को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी कभी अभी क्या है, अभी मैं जगह क्यों हूँ। ठीक है, पहली बात तो मैं बाहर गया था, बाहर से लेट आया हूँ 9 बजे, बट इफ़ स्टिल आई वांट, मैं सो सकता था, बट मेरे को ध्यान आया मेरे को वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, डॉक्यूमेंट करनी है जर्नी, तो अभी जस्ट ध्यान आया तो मैं रिकॉर्ड करने बैठा हूँ। बट एक और मेजर चीज़ है, जो कि वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, अपलोड करने के बाद भी मैं नहीं सो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे क्लाइंट को एक वीडियो भेजनी है और मेरा जो एडिटर है वो काम कर रहा है उस वीडियो पे, एंड जब वो वीडियो भेजेगा मेरे को तो मैं क्लाइंट को भेजूंगा, एंड तभी मैं सो सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं सो सकता उससे पहले। एंड क्लाइंट नीड्स दैट वीडियो अर्जेंटली, वो आज ही अर्जेंट मैसेज आया, एंड दैट वाज 9 बजे के आसपास, 9:15 के पास कुछ मैसेज आया था। तो दैट्स द थिंग, चाह कर भी मैं नहीं सो सकता। तो ये कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं जब तुम लाइक बिजनेस लाइफ में होते हो, राइट? But it's okay. I don't want to consider this as a limitation. Shit happens. तो another thing is कि आज अगर मैं 12 बजे भी सो रहा हूँ, the thing is I'll have to wake up at 5, irrespective of what time I'm sleeping at. So that's the thing. कल भी मैं लेटा तो था बट नींद आई नहीं रही थी, वही 12-1 बजे के आसपास सोया हूँगा मैं, एंड देन सुबह 5 बजे उठा। 5 बजे उठने के बाद आई डिड माई वर्कआउट, फ्रेश वगैरह हुआ। सुबह मेडिटेशन नहीं किया क्योंकि मैं शाम में करूँगा, और दोपहर में मैं सो गया था। तो डेली का जो वर्कआउट था वो मैंने नॉकआउट कर दिया, नॉक ऑफ कर दिया, और उसके बाद आई वेंट स्ट्रेट टू वर्क। मैं अभी अक्षत तोंगे का कोर्स देख रहा हूँ, कोल्ड ईमेल का,
तो उसके कुछ क्वेश्चनर्स थे, वो मेरे को लिखने थे, तो वो मैंने लिखे। आफ्टर दैट देवर फ्यू थिंग्स, लॉक इन चैलेंज मेरे को एडिट करना था और मेरे टू डू लिस्ट में लिखा हुआ है एक्चुअली, लॉक इन चैलेंज एडिट करना था, वो करा। मेरे क्लाइंट का एक रफ कट मेरे को देखना था, रिव्यू करना था, वो करा था। और दो तीन चीज़ों की मेरे को अपडेट्स लेने थे, तो वो सब करा। अराउंड 12 बज गया, 12 बजे मैं फिर सोने चला गया था। तो दिस इज़ व्हाट आई डू फॉर फ्यू डेज़, जब तक मैं प्रॉपरली अपने शेड्यूल पे नहीं आता हूँ, ये 10 से 5 वाले शेड्यूल पे। तो व्हाट आई डू इज़, इवन इफ़ मैं अर्ली उठ रहा हूँ और मेरे को नींद जैसा लग रहा हूँ, मैं प्रोडक्टिवली काम नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट आई डू इज़ मैं दिन में नैप ले लूँगा। तो मैं 12 बजे सोया और 1:30-2 बजे के आसपास उठ गया था। तो 1.5 घंटे की एक स्लीप साइकिल होती है प्रॉपर, तो अगर वो भी ले रहा हूँ तो वो मेरे लिए बेटर है। तो एक स्लीप साइकिल मैंने कंप्लीट कर ली, एंड आफ्टर दैट आई एम ट्राइंग टू डू ट्रेड्स टू, लाइक ट्रेडिंग वगैरह मैं सीख रहा हूँ। फॉर नाउ मैं ऑप्शंस ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई भी नहीं कहना चाहिए, मैं फुल फ्लेश्ड कर ही रहा हूँ उसको, क्योंकि मैं ये काफ़ी पहले से ट्रेडिंग वगैरह सीख रहा था, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। आई बीन डूइंग इट सिंस द बूम ऑफ क्रिप्टो बिफोर 2020, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज 2020। 4 साल पहले क्रिप्टो का बूम आया था, पहला पहला नहीं, एक ऐसा बूम जिसमें मैंने स्टार्ट किया था। तो तब से मैं ट्रेड करना चालू किया हूँ, एंड दैट वाज द वर्स्ट टाइम ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि मैं सीख ही रहा था और प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंग और न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करने लगता था। पैसा कमाया भी, गवाया भी, गवाया ज़्यादा। ये सब पता नहीं होता था, ट्रेड जर्नल भी मेंटेन करनी होती है, तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस भी देखना होता है, टैक्स भी भरना होता है। आई नो नथिंग, इट्स जस्ट लाइक बस कर दो, ट्रेडिंग है, फ्लेक्स करना है कि ट्रेड करता हूँ, ट्रेडर बनूंगा, पैसा आएगा, पैसे से पैसा आएगा। तो यार अब ये बताओ मैं 4 साल पहले 18 साल, 17-18 साल का हूँ, घर से पैसे लिए हैं ऐसे ही नॉर्मल, जो 500-500 रुपये, 600 रुपये मिलते थे चीज़ वगैरह के लिए, सामान लाने के लिए, उसमें से कुछ बचा बचो के 1000-2000 रुपये अपने अकाउंट में मेंटेन कर लिए। अब फिर उसे ट्रेड कर रहा हूँ, तो तब से स्टार्ट हुई थी। अपने दोस्तों को भी उसमें लगाया, दोस्तों ने भी मेरे को लगाया उसमें, पैसा सबका डूबा। ठीक है। उसके बाद फिर इंट्राडे स्टार्ट करी, इंट्राडे में लेवरेज मिलता था, तो उधर से भी पैसा कमाया भी। अब पता तो था नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बस मार्क करके, मार्केट का कुछ ये भी नहीं पता, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। देयर आर मल्टीपल टूल्स जो यूज़ करे जा सकते हैं फॉर अ बेटर ट्रेड, टू नो कि ट्रेड वो तुम्हारे बेनिफिट में रहेगी या नहीं रहेगी, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए तुम्हारे फेवर में। तो कुछ नहीं पता था, इंट्राडे में वैसा किया ठीक। फिर कोर्सेज करे मैंने, यूट्यूब पे देखा स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फिर से अगेन सीख कर फिर ट्राई किया, फिर ऑफ करा मैंने, फिर ट्राई किया। फिर इट वाज प्रीवियस ईयर, आई डोंट नो, आई वाज ट्रेडिंग विथ माय मैकबुक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इट वाज दिस ईयर, या इट वाज द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। उस टाइम पे भी मैंने ऑप्शंस करे, सीखा मैंने एक्सटेंसिवली, ऑप्शंस के बारे में सीखा। सॉरी, इट वाज प्रीवियस ईयर, यस इट वाज प्रीवियस ईयर। मैंने एक्सटेंसिवली ऑप्शंस के बारे में सीखा, आई टुक मल्टीपल कोर्सेज, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा बेसिकली, इट्स नॉट जस्ट ऑप्शंस। एंड देन आई टुक ट्रेड्स, लॉस्ट almost all of it in options. I did options, and that was my learning curve. I gained a lot of money, I lost all of it eventually, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता था मेरे को, कैपिटल कितना लगना चाहिए वो सब कुछ नहीं पता था मेरे को, राइट। तो अब 10,000 के कैपिटल से क्या ट्रेड करोगे यार, यू मस्ट बी हैविंग, लाइक इतना तो होना चाहिए तुम्हारे पास कि तुम 1% 2% रिस्क लेके चलो, और उतना बड़ा कैपिटल है तुम्हारा। तो फिर बंद कर दिया क्योंकि कैपिटल ही नहीं था। फिर फ्रीलांसिंग करी, पैसा कमाया, इन्वेस्टमेंट्स करें, मैंने स्टॉक मार्केट नहीं छोड़ा, मैंने इन्वेस्टमेंट्स करे, मैंने ट्रेडिंग करना बंद कर दिया लकीली, और कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो स्विंग ट्रेड्स में कन्वर्ट हो गए। तो बार बार डालना निकालना एंड वो सब करना। एंड इट वाज ड्यूरिंग दिस ईयर कि वो बजट का सीज़न आया था, आई न्यू सर्टेन स्टॉक्स दैट विल गो अप, सो आई टुक वन RVNL स्टॉक, एक सोलर का स्टॉक था, ग्रेव स्कॉट, एक टाटा मोटर्स का था, एंड देयर वाज वन मोर स्टॉक, आई थिंक
It was Reliance Power. That was a penny stock. And there was one more stock that I bought. So total portfolio 2 लाख कुछ का बना था मेरा, इन सारे स्टॉक्स को इंक्लूड करके. सो व्हाट आई डिड वाज आई बॉट वन थिंग एंड आई विड्रू माई 50% ऑफ द पोर्टफोलियो. ठीक है, बट जो 50% बचा था, मेरा 50% पोर्टफोलियो जो था उसमें मेरे को रिटर्न मिल रहे थे 25%. तो 2 लाख का मेरे को मिल रहा था 2,50,000 रिटर्न. तो मतलब 2,50,000 पैसा हो गया था, रिटर्न 50,000 था. ठीक है, तो फिर मैंने 50% के आसपास उसका विड्रॉ किया. एंड फिर एक चीज़ जो बाय करनी थी वो मैंने ख़रीदी. एंड वो जो ख़रीदी है वो उसका वीडियो मैं अपने मेन चैनल पर डालूंगा. आई एम मेकिंग दैट वीडियो. दैट्स अ लॉन्ग वीडियो, द स्टोरी इज़ लॉन्ग. एंड फिर मेरे पास अराउंड 1 पॉइंट कुछ पैसे बचे हुए थे. तो मैंने वो फिर उससे अगेन ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी. एंड दिस वाज बिकॉज जो मैं चीज़ बाय करने जा रहा था उसका मैं सोच रहा था कि वो जो पैसा मैंने निकाला है उससे, सपोज़ मैंने 1 लाख रुपए निकाले हैं, तो 1 लाख रुपए मैं ट्रेडिंग से ही रिकवर करूँगा. सो आई ट्रेडेड अगेन. बट द मिस्टेक वॉज अगेन कि मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा था. और मैं एनालिसिस अच्छी थी, इट वाज नॉट दैट कि एनालिसिस अच्छी नहीं थी, बट रिस्क मैनेजमेंट नहीं था. दैट्स द ओनली प्रॉब्लम. और मैं इमोशंस पे ज़्यादा खेल रहा था. और इमोशंस इतने ज़्यादा भी नहीं थे जितने पहले मेरे हुआ करते थे कि इमोशंस भाई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो बड़ा खुश, लॉस आ गया तो भाई फटी जा रही है. ऐसा नहीं हुआ था एटलीस्ट अब जब मैंने जुलाई में ट्रेड स्टार्ट करी. तो फिर मैंने वो रिकवर करना चालू किया. आई गॉट टू अ पॉइंट कि मेरे 50% से ज़्यादा रिकवर हो गए थे. बट देन अगेन मेरे को लॉस कितना हुआ पता है? रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से 67,000 का लॉस विद अ कैपिटल ऑफ 1,85,000 या 88,000. उसमें 67,000 का लॉस. दैट वॉज माई मिस्टेक. दैट वॉज माई इमोशनल ट्रेडिंग दैट आई डिड. एंड इट्स गुड कि वो मेरा लॉस हुआ. अगर वो लॉस नहीं हुआ होता तो आज मैं इतने रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता. फिर मेरे को बड़ा लॉस हो सकता था पोटेंशियली. तो मेरे को सीखना पड़ा फिर से. तो ट्रेडिंग इज़ लाइक अ नेवर एंडिंग गेम दैट यू प्ले. एंड उसमें तुम लेवल अप होते हो. एंड तुम अपने कैरेक्टर्स के जो तुम अपग्रेड्स करते हो धीरे धीरे एक एक करके, जब तुम्हारे पास पैसे होने लगते हैं गेम के अंदर, वैसा ही इसमें भी है. तो तुम्हारे पास पैसे होते हैं तो तुम किसी कोर्स में वो करते हो, इन्वेस्ट किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो. यू गेट टू लर्न मल्टीपल थिंग्स फ्रॉम अदर फेलो ट्रेडर्स एंड अदर पीपल दैट इज़ इन योर कम्युनिटी. तो थिंग्स लाइक दीज वर्क. बट I don't consider myself as a trader. I'm just trying this stuff out. I've been trying since I was 17 and I'm still trying that stuff out. So I'm not a trader. I'm just trying this कि मैं कितना कर सकता हूँ. I'm not profitable right now. क्यों? क्योंकि मैंने जो 67,000 का लॉस किया है उसका मेरा कितना बचा हुआ है रिकवर करना? अराउंड 13,000 बचा हुआ है. 13,000 मोटा मोटा मेरा लॉस रिकवर करना बचा हुआ है. मैंने रिकवर कर लिया है ऑलमोस्ट. हो जाएगा मेरा रिकवर, मैं ऐसे ट्रेड करता रहूँगा. तो विनिंग ट्रेड्स हो रहे हैं मेरे काफ़ी. स्टार्टिंग में लूज ट्रेड होता है, लॉस होता है. स्टॉप लॉस सेट है मेरा, मतलब अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है. दैट्स इट. उसके आगे स्टॉप लॉस नहीं बढ़ेगा. क्वांटिटी अगर मैंने 100 सेट करके रखी है तो 100 क्वांटिटी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी. बट 200 क्वांटिटी भी मैं करता हूँ, वो तब करता हूँ जब मेरे को पता है कि ये जो ब्रेकआउट या रिवर्सल ऑफ द ट्रेड होने वाला है वो उसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. मेरे को लग रहा है कि हाँ ये अब 80% या 75% चांसेस है कि ये हाँ रिवर्स होगा या ब्रेकआउट ही होने वाला है. तो क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा के प्रॉफिट ज़्यादा लेने की कोशिश होती है उस टाइम पर. ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, बट उस टाइम पे वो एक ही ट्रेड लेनी है मेरे को. ये भी मेरा रूल है कि अगर वैसी ट्रेड लेनी है जिसमें मेरा रिस्क ज़्यादा है, मैंने क्वांटिटी 200 ली है तो ट्रेड एक ही होगी, उसमें 4,000 का लॉस होना है. दैट्स इट. एंड अगर मैं 100 क्वांटिटी वाला ले रहा हूँ तो 2 ट्रेड्स ले सकता हूँ मैं, कंसिडरिंग 20 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस. सो दैट्स वेरी टेक्निकल. जो ट्रेडर्स होंगे उनको समझ में आएगा और किसी को पता भी नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. सो दिस इज़ मोटा मोटा. तो मैं बहुत ऑफ ट्रैक चला गया. तो आज मैं ट्रेड किया और आज मार्केट साइडवेज था. इट वॉज़ अ वेरी स्मॉल लॉस. मेरे पूरे कैपिटल का
0.5% के अराउंड होगा वो, या मे बी 0.8% के अराउंड लॉस होगा। तो इट वॉज नॉट मच लॉस, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रिडिक्टेबल लॉस रखा था अपना, तो उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 800 लॉस लूजिंग ट्रेड्स होंगी। मैं 3-4 दिन से अगर विनिंग ट्रेड्स ले रहा हूँ, इट्स गुड टू हैव वन लूजिंग ट्रेड, कीप्स योर ईगो इन चेक कि भाई तुम बहुत अच्छे महान ट्रेडर नहीं बन गए हो। एंड आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ ट्रेडर जब तक मैं 1 साल तक कुछ अच्छा नहीं उखाड़ लेता हूँ। जो मैंने गोल सेट किया अपने ट्रेडिंग जर्नी का, वो नहीं कर लेता हूँ, ठीक है। तो कमिंग टू द पॉइंट, 2 बजे से मैं 2 ट्रेडिंग सेशंस में करता हूँ यूजुअली। 12 बजे का ट्रेडिंग सेशन में स्किप करता हूँ। सो सुबह से 9:30 से 10 बजे तक मैं वेट करता हूँ। 10 से 11, 11:30 बजे तक ट्रेड एक सेशन। फिर उसके बाद 2 बजे जब सारे लोग एक्टिव होते हैं, 2 बजे से 3:30 तक एक सेशन, दैट्स इट। ज़्यादा मार्केट में बैठने की ज़रूरत नहीं है। इम्पल्सिव डिसीजंस होंगे, आई सीन इट, एंड तुम फिर ओवर ट्रेड करने लगोगे। ब्रेकआउट होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, जस्ट लेट इट बी। कुछ ट्रेड्स छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, करेक्ट। इफ़ कोई ट्रेडर देख रहा है और ये एडवाइस लेना चाहता है, तो आई डोंट नो कौन ट्रेडर देख रहा हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ मेरे को नहीं पता कौन देख रहा होगा। तो दैट्स द थिंग। एंड फिर ट्रेडिंग की बहुत लंबी जर्नी तुमको बता दी। एंड उसके बाद फिर मैं अपना कंपनी का काम करने लगा था, और फिर मैंने खाना वाना खाया, बिकॉज़ अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मैं ऑफ कोर्स डाइट भी अच्छी लूँगा। तो डाइट लेने का बस एक ड्रॉबैक हुआ मेरे को, कि एकदम से जब मैं डाइट लेता हूँ तो यूजुअली मेरे पेट को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। आई हैव सीन इट। और मेरे को थोड़ा सा लिवर प्रॉब्लम भी है, नॉट बिकॉज आई स्मोक और ड्रिंक, बट वो मैंने एक पॉइंट पे अपनी लाइफ में डाइट ऐसी ली थी जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज थी, जिसकी वजह से ऐसा हो गया था। आई वॉज ऑन अ वर्ज ऑफ गेटिंग जॉन्डिस, बट इट रिकवर्ड। बट स्टिल अभी भी थोड़ा बहुत वो रहता है। तो वो मैं रिकवर कर लूँगा, वो मेरे को पता है कि कैसे करना है, उसका कोई इशू नहीं है। तो आज भी जब खाया था तो पेट थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि यार अपसेट अपसेट सा है, बट इट वॉज गुड। इट आई हैव टू पुश दैट थिंग टू, क्योंकि वो धीरे धीरे बस डाइट में ऐड करता रहूँगा। और वर्कआउट में भी, इफ़ आई डेंट टेल यू, तो वर्कआउट में भी मैं कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूँ, घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ। एंड बॉडी कंडीशन मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूँगा, क्योंकि मेरे को अपनी बॉडी कंडीशन ट्रैक करनी है। तो मैं हैंड स्टैंड वगैरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं चला गया था बाहर टहलने वगैरह के लिए, और मैं निकला था अराउंड 5 बजे। सॉरी, 5 बजे मैं नहाया था और मैं निकला था 6 बजे। 6 बजे निकलने के बाद आई केम बैक एट 9 बजे खाना वाना खाया हूँ, छत पे थोड़ी देर टहला हूँ। और आई रिमेंबर्ड कि यार मेरे को ये वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, तो राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो। अभी मेरे को ऐसा सच नींद जैसा कुछ लग नहीं रहा है, तो मैं बुक पढ़ूँगा। एंड जब तक ये मेरा एडिटर वो नहीं दे रहा है मेरे को वीडियो, तब तक मैं बैठूँगा, बुक पढ़ूँगा। और इफ़ इन केस कुछ लिखना होगा, मेरे को लिखना है, लिखूँगा भी मैं इस डे के बारे में, तो वो भी मैं लिखूँगा। सो that was my whole day pretty much. I mean, I divided my day in 2 sections. First half जिसमें मैं फ्रंट लोड कर दे रहा हूँ सारा वर्क, मोस्ट ऑफ द वर्क निपटा रहा हूँ। एंड सेकेंड हाफ जो है उसमें थोड़ा चिल दिन रह रहा है, राइट। तो ऐसा है। और मेरे को जस्ट एक चीज़ ध्यान आई है, मैं उस चीज़ को लिख भी लूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा। ये चीज़ मैं हमेशा करता हूँ। मेरे को बाथरूम में भी थॉट्स आते हैं, मैं लिटरली भाई तौलिया बांध के आ जाता हूँ बाहर, लिखता हूँ वो चीज़, फिर मैं जाता हूँ नहाने। मैं बहुत बार किया ऐसा। और शायद मैं अपनी टू डू लिस्ट नहीं देखता, या मेरे को याद नहीं आता, तो मैं ये वीडियो भी नहीं बनाता यार, स्किप हो जाता है ये। तो दिस वॉज माई डे 1 ऑफ मॉडर्न वॉरियर चैलेंज। प्रिटी गुड स्टार्ट, आई लव्ड इट, आई चैलेंज्ड माई सेल्फ, आई वोक अप अर्ली। I won't be sleeping on time, but I'll be waking up at the same time. That's the promise to myself. I won't let it slip this time. एंड डाइट भी काफ़ी अच्छी गई। आई हैव नॉट ट्रैक्ड इट राइट नाउ, मैं ट्रैक कर लूँगा। चलो तुम्हारे सामने ही करता हूँ, वैसे भी कौन ही वीडियो देखेगा मेरी, मेरे को तो अपने लिए बनानी है वीडियोस जब फ्यूचर में कुछ ओके। तो आज मैंने प्री वर्कआउट में कुछ नहीं खाया था, पोस्ट वर्कआउट में वाज माय वे प्रोटीन। एंड लंच में आई हैड रोटी विद दाल
100 ग्राम्स, और फिर थे चावल। चावल होंगे अराउंड 100 ग्राम। नहीं नहीं यार, 100 ग्राम से ज़्यादा होंगे, चलो 100 ही डालते हैं। 100 ग्राम चावल होंगे, आलू होंगे, आलू पेस्ट्री फ्राइड 100 ग्राम से ज़्यादा थे यार, 150 डालते हैं अपन। एंड स्नैक्स में मैंने कुछ लिया था, हाँ चावल खाए थे मैंने फिर से। राइस मैंने खाए होंगे 200 ग्राम के अराउंड, हाँ 200 ग्राम के अराउंड। एक सेकंड, ये कुछ ज़्यादा नहीं दिखा रहा यार, बॉइल्ड राइस डालना पड़ेगा। बॉइल्ड राइस ब्रो, कम ऑन कम ऑन, टर्न द रेडियो ऑन। हाँ दिस इज़ राइट, बॉइल्ड राइस डालना है। बॉइल्ड राइस इज़ द राइट थिंग। बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड राइस यार मैंने 150 ग्राम्स, ओके ओके। और फिर मैंने इसके साथ भी दाल खाई थी, और इसमें 100 ग्राम्स ही होगी दाल, और इसमें आलू भी थे, इसमें भी होंगे अराउंड 150 ग्राम्स। मैं अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ, होंगे ज़्यादा होंगे आलू, आई एम डैम श्योर। डिनर में मैंने ज़्यादा कुछ लिया नहीं एक्सेप्ट 3 रोटी, दही खाया था मैंने अराउंड 70 ग्राम्स। फिर मैंने खाया पनीर, पनीर खाया मैंने 70 ग्राम्स के अराउंड। फिर राइट नाउ आई टेक 500 ml दूध विद प्रोटीन पाउडर। तो मोटा मोटा मेरी 2500, ओह डैम फक, मेरे को 2500 कैलोरीज का टारगेट करना था, दैट इज़ कम्प्लीटेड एंड आई एम हैप्पी विद दैट। तो डाइट का भी मेरा सॉर्टेड है, कंप्लीट हो गया। अभी मेरे को दूध पीना है, एंड एक चीज़ मैंने ऐड नहीं करी, दैट इज़ घी। आज मैंने घी कंपैरेटिवली ज़्यादा खाया है, तो वो भी ऐड करना चाहिए। तो उसमें मान लो यार 200-250 कैलोरीज एक्स्ट्रा, और क्योंकि फ़ैट की कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो बस मोटा मोटा ये था यार दिन। अभी मैं जाऊँगा, दूध पीऊँगा, वो करूँगा, थोड़ा मोड़ा काम, काम तो नहीं कहना चाहिए, काम तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं अपने लिए, सॉरी, करने को, बट स्टिल आई विल डू द वर्क एंड गो टू स्लीप। या bye bye, good night, take care, and this was my day 1 of my modern warrior challenge। और मैं अपनी बॉडी कंडीशन जो है फिजिक राइट नाउ, आई विल पुट इट आफ्टर दिस वीडियो। सी यू।